नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ हिंदी के। आज अपना पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कल कर लिए थे अपन किसके, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द के, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे अपने 2 प्रश्न आने वाले हैं अपने पेपर में। तो आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से करना चाहिए दोस्तों। और आज जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लिए वो भी ले लेना। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से विद्यार्थी क्लास वगैरह को शेयर भी नहीं कर रहे हैं और देखना भी कम कर रहे हैं ना। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है क्लास वगैरह बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि फालतू की मेहनत मैं क्यों करूँगा ना, जब मैं फ्री में इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो फिर भी आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद जो है क्लासें वगैरह प्रॉपर तरीके से बंद करनी पड़ेगी हमेशा के लिए। जो टेस्ट सीरीज है जिनसे मैंने कमेंटमेंट कर दिया है उनका तो मैं टेस्ट सीरीज का पूरा कंटेंट दे दूंगा, चिंता मत करो। तो जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है अभी भी ले लो, मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। चलो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अहेर शब्द का तत्सम। इससे पहले 51% कल कर लेते अपन ने। अहेर शब्द का तत्सम क्या है? तो अहेर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? अहेर शब्द का तत्सम हो जाएगा आषाढ़। अहेर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? आषाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काटना का तत्सम है? किसका? काटना का तत्सम आपको बताना है। तो काटना का तत्सम क्या हो जाएगा? और ऊपर क्या बता देता मैंने आंसर? आषाढ़। गलत है भाई, है ना, आषाढ़ नहीं होगा, सॉरी। अहेर शब्द का तत्सम क्या होगा? आखेट होता है। अहेर शब्द का तत्सम क्या होता है? आखेट होता है। अहेर शब्द का तत्सम क्या होता है? आखेट होता है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, आखेट होता है अहेर शब्द का तत्सम। अगला प्रश्न, काटना का तत्सम क्या होगा? काटना शब्द का तत्सम क्या होगा? तो होगा कर्तन। काटना शब्द का तत्सम क्या होगा? कर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। सभी शब्द क्या है? तत्सम है। तो ये हो जाएगा गोधूम और ग्रंथि। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। तो जवाब हो जाएगा स्कंद, स्पर्श। क्या हो जाएगा? स्कंद या स्पर्श सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द उद्भव है? इनमें से किस वर्ग के शब्द क्या है? तद्भव है। सभी के सभी जो है वर्ग के शब्द क्या है? तद्भव है। तो बताइए तद्भव किसके हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ईंट, साँझ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो वो जाएगा प्रकट। प्रकट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो देशज शब्द नहीं है यहाँ पर मूछ। तो मूछ क्या है? देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आपको बताना है तद्भव नहीं है। यहाँ पर एक शब्द है जो तद्भव नहीं है, इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है तस्कर। तो तस्कर शब्द क्या है? यहाँ पर दोस्तों तत्सम है, ना कि तद्भव, ठीक है। अगला प्रश्न, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो आलमारी है दोस्तों पुर्तगाली। जिसे मैंने कल पपीता वगैरह ये बताया था ना आपको, वो भी क्या था? पुर्तगाली था। तो ये आलमारी है, ये भी पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है आपको बताना है। तो तद्भव शब्द नहीं है तस्कर। तो तस्कर क्या है? तत्सम है। तद्भव शब्द नहीं है तो वो तस्कर तद्भव नहीं है, तो क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न, गधा का तत्सम क्या होगा? गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। गधा का तत्सम रूप क्या होता है? गर्दभ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रिय का उद्भव शब्द क्या है? प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? उद्भव क्या? तद्भव शब्द क्या है? प्रिय का। तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? तो प्रिय का तद्भव शब्द हो जाएगा पिया। क्या हो जाएगा? पिया। क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर देना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है तो हो जाएगा नेह। और आज आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे ना
तो प्रॉपर आपको क्लासें एग्जाम तक ऐसे मिलती रहेगी। और मैं प्लान कर रहा हूँ यार बहुत अच्छे अच्छे, आप मुझे ना निराश मत करो, क्लास को शेयर क्या करो, रोजाना पूरी क्लास को देखा करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं है नेह, तो नेह क्या है, तद्भव है, नेह तत्सम नहीं है, तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें से आपको बताना है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द हो जाएगा पंख, तो पंख क्या है, तद्भव। पंख क्या है, तद्भव शब्द है। चलो अगला प्रश्न, पक्ष का तद्भव रूप क्या है, तो पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा, तो अभी अपन ने किया था, पंख का तत्सम क्या होता है, पंख का तत्सम होता है पक्ष, और पक्ष का तद्भव क्या होता है, पंख। समझ गए बात, तो ये भी आप थोड़ा याद कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। हल्दी क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, तो हल्दी क्या है, हल्दी क्या है मित्रों, तत्सम शब्द नहीं है, आपको याद रखना है। तो हल्दी क्या है यहाँ पर दोस्तों, हल्दी का तत्सम क्या होता है, यदि आपसे पूछ ले कि हल्दी का ये तत्सम नहीं है तो हल्दी का तत्सम क्या होता है, तो ये होता है हरिद्रा। क्या होता है, हरिद्रा, ठीक है ना, याद रख लोगे। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन करें, इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा निडर, तो निडर क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये PYQ है, ऐसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से सीधा का सीधा है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, तो आपको पता है साय, साय क्या है, तद्भव नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, रख लोगे याद, तो ये आपको याद रखना है। साय का क्या तद्भव क्या होता है, तो साय का तद्भव यदि आपसे पूछे तो साज होता है, क्या होता है, साज होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अकेला, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अकेला। अगला प्रश्न है, केवर्त शब्द का तद्भव रूप है, केवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो जवाब हो जाएगा केवट, केवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, केवट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्द शब्द का तद्भव रूप क्या है, गर्द शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो जवाब क्या हो जाएगा, गिद्ध, इसका तद्भव, गर्द शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी शब्द का क्या है, तत्सम रूप, तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मक्षिका, तो मक्खी का तत्सम रूप होता है मक्षिका। अगला प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था हल्दी शब्द का हरिद्रा, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो देखो क्वेश्चन अपन रिपीट होते हैं ऐसे कैसे। चलो अगला प्रश्न, उल्लास शब्द का तत्सम क्या है, अब उल्लास शब्द का तत्सम क्या है बताइए, जवाब हो जाएगा उल्लास शब्द का तत्सम रूप होता है उल्लास, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, नारिकेल। नेक्स्ट प्रश्न, सिंह शब्द का तत्सम रूप है, सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है, श्रृंग, सिंह शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा कूप, तत्सम शब्द कौन सा है, कूप है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, किस क्रमांक का शब्द क्या है, तद्भव है, तो तद्भव हो जाएगा चोंच, तो किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, तो चोंच। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो विदेशी नहीं है, तो यहाँ पर जो भाई लिखा हुआ है ना, ये भाई क्या है, विदेशी शब्द नहीं है भाई, ठीक है ना।
तो ये बाई विदेशी नहीं है तो क्या है ये? तो ये तद्भव शब्द है। और इस तद्भव शब्द का यदि तत्सम बनाए तो अपने क्या बन सकता है? भ्राता बन सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द है जो विदेशी है? विदेशी शब्द है केची। केची क्या है? विदेशी शब्द है। और कहाँ का है ये है तुर्की का। कहाँ का है? केची कहाँ का है? तुर्की का। अगला प्रश्न, चललस शब्द किस रूप में है? बताना है आपको। चकललस शब्द किस रूप में है आपको बताना है। चलो बताओ। देशज शब्द है ये। किस टाइप का है? देशज शब्द है। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका होगा दृष्टि। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दृष्टि। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो शुश्रूषा। शुश्रूषा ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। आपको बताना है श्रृंगार शब्द का तत्सम। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो वो जाएगा भंवरा। इनमें से कौन सा शब्द क्या तद्भव है? तो भंवरा क्या है? तद्भव है मित्रों। अगला प्रश्न, मूंदरी का तत्सम रूप है। मूंदरी का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका। मूंदरी का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका होता है। अगला प्रश्न, चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चूरन का तत्सम शब्द हो जाएगा मित्रों चूरण। क्या हो जाएगा? चूरण। और आप मुझे बताना 49 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं मित्रों। बताओगे? कमेंट करके बताना, ठीक है ना, कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए। अगला प्रश्न, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है? तो रात क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव है आपको बताना है, ठीक है। बताओ फटाफट, बताइए मित्रों। तिक्त शब्द का तत्सम है, तद्भव है, बताइए। तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तद्भव क्या होगा? जवाब हो जाएगा तीता। क्या होगा? तीता होगा। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इनमें से आपको बताना है, बताइए। तद्भव शब्द को आपको निर्दिष्ट करना है, तो जवाब हो जाएगा आधा। आधा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। और इसका यदि आपसे पूछे तत्सम, तो आपको याद रखना है अर्ध, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। तत्सम शब्द है, इनमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा क्लिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न, ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करना है व्याघ्र। तो व्याघ्र क्या है? तत्सम शब्द है। इसका यदि तद्भव पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा, पूछे तो आपसे तद्भव। अगला प्रश्न, माँ शब्द का तत्सम है। माँ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? मात्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा मनई। क्या हो जाएगा? मनई। तो मनई क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इनमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो वो जाएगा तीर्थ। तो तीर्थ क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, तो इनमें से आपको बताना है तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रात जाया। तो क्या हो जाएगा? भ्रात जाया क्या है यहाँ पर? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है,
आपको बताना है इनमें से तत्सम कौन सा है, तो हो जाएगा क्षत्रिय। तो क्षत्रिय क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है वो आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा सफेद। सफेद क्या है, तत्सम नहीं है। सफेद जो है तत्सम नहीं है। सफेद का तत्सम क्या होता है, श्वेत। तो श्वेत इसका तत्सम होता है यदि आपसे पूछे तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, आपको मैंने पूरे 100 प्रश्न करवा दिए हैं इस टॉपिक के। आपको 100 प्रश्न कैसे लगे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि दोस्तों आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा तो आप लोगों को भी प्यार से क्लासें मिलती रहेगी, और आप लोगों का प्यार फीका पड़ा तो मेरा भी प्यार फीका पड़ जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, आप जितना एफर्ट उधर से करोगे मैं भी इधर से करूंगा, है ना। आप ज्यादा पढ़ने आओगे तो मैं और भी ज्यादा क्लासें लेने की कोशिश करूँ। देखो मैं एक क्लास क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतना मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। मैं जो 2 क्लासें लूँ 3 क्लासें लूँ दिन में, ठीक है ना। यदि आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करोगे ना तो उतनी ज्यादा क्लासें आप लोगों को मिलेगी, उतना ही ज्यादा फायदा आप लोगों को होने वाला है। ये सीधा सा हिसाब है हमारे पास, तो ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करोगे, और जिन विद्यार्थियों ने 4th क्लास की टेस्ट सीरीज नहीं ली है अभी भी ले लो, अच्छा खासा मौका है। 149 रुपये में टेस्ट सीरीज है। नीचे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अधिक जानकारी जानो। धन्यवाद मित्रों।